Hello friends, welcome to my YouTube channel Mindful Studies. I am Neeraj Thakur, Junior Office Assistant IT exam, Computer Operator, RBI Assistant, Clerical, राजस्थान पटवारी और बैंकिंग एग्ज़ाम। तो ये वो सभी एग्ज़ाम है जिनमें कंप्यूटर आईटी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने एक कंबाइंड इफेक्टिव कंप्रेहेंसिव सीरीज़ को शुरू किया है। इस सीरीज़ में हम माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक्स को कवर कर रहे थे और इस टॉपिक्स में से हमने जनरेशन्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी जो है आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर के क्लासिफिकेशंस की, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो क्लासिफिकेशंस हुआ है वो मेनली 2 बेसिस पर हुआ है। एक तो इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर हुआ है और दूसरा जो है माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के बेसिस पर जो है माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशंस होता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगर टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है माइक्रो प्रोसेसर के जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो है ये 3 जो है, पहले के जो 3 है, जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको शॉर्ट में सिस्क बोलते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको रिस्क बोलते हैं शॉर्ट में। और इपिक स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो ये पहले के 3 जो है इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जो बाकी बच गए, जैसे सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, डिजिटल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर है जिसको शॉर्ट में डीएसपी बोलते हैं, एसएमआईडी प्रोसेसर है, सिंबॉलिक प्रोसेसर है, बिट स्लाइस प्रोसेसर है, ट्रांसप्यूटर्स है और ग्राफिक्स प्रोसेसर है। इन सभी का जो आपको टाइप्स में जो है नाम पता होने चाहिए। नाम क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ट्रांसप्यूटर से क्वेश्चंस पूछा गया था कि ट्रांसप्यूटर क्या होता है। ट्रांसप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। तो एग्जामिनर को इस बात का पता था कि ट्रांसप्यूटर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो एग्जामिनर ने यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिया कि ट्रांसप्यूटर क्या है। तो बच्चों को लगा कि ट्रांसप्यूटर जो है ये कंप्यूटर होगा, तो उन्होंने जो है कंप्यूटर ऑप्शन पर टिक करके आ गए, जबकि ट्रांसप्यूटर जो था वो माइक्रो प्रोसेसर था। उसी तरह बिट स्लाइस के बारे में भी एग्ज़ाम्स में पहले पूछा जा चुका है कि बिट स्लाइस क्या है। तो बिट स्लाइस भी जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, उसी तरह एसएमआईडी यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ये एक प्रोसेसर है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है पैरेलल प्रोसेसिंग में होता है। तो एसएमआईडी से भी जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो ये जितने भी नाम जो है यहाँ दिए हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इन सभी नामों को याद करना होगा। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट टाइप्स में देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन से हैं। अगर बात करें इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसके लिए हमने जो है आर्किटेक्चर के बेसिस पर जो है इसका डिविजन्स किया हुआ है कि आर्किटेक्चर के बेसिस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स बनता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इपिक स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो ये 3 टाइप्स जो हैं, इन तीनों टाइप्स को जो है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इन तीनों टाइप्स से जो हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन तीनों क्लासिफिकेशंस को कवर करने से पहले इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और ये किसके काम है? एक इसका काम क्या होता है प्रोग्राम का? ये कंप्यूटर को हेल्प करता है उसको फंक्शंस को परफॉर्म करने में। यदि कंप्यूटर को स्पेसिफिक फंक्शंस को या किसी फंक्शंस को परफॉर्म करना हो तो उसके लिए उसको प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। और प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है? तो प्रोग्राम है एक्चुअल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। नाउ अब क्वेश्चन से आता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज एन ऑर्डर गिवन टू अ कंप्यूटर प्रोसेसर बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? एन ऑर्डर टू गिवन अ कंप्यूटर प्रोसेसर बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को दिए जाने वाला आदेश ही इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ जब आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, वो इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा दी गई होती है? आपको जो एग्जामिनर होता है उसने आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी होती है, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है। उसी तरह कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंप्यूटर में भी एक ऑर्डर दिया जाता है किसके द्वारा? कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा। कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, काम करने से रिलेटेड कि उसको क्या काम करना है। इसी को जो है इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? ईच इंस्ट्रक्शंस इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1 दैट डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस जो है 0 और 1 के सीक्वेंस में दी हुई डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर प्रोसेसर को दिए जाने वाली कमांड को बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली इसको आप कमांड्स भी बोल सकते हैं, ऑर्डर या कमांड, ठीक है। ये कमांड है बेसिकली किसके द्वारा? कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को दी हुई कमांड है। कौन से फॉर्मेट में? 0 और 1 के फॉर्मेट में। और ये क्या करती है? ये डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशन द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म। कंप्यूटर का जो फिजिकल ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चंस पहले पूछा गया है कि इंस्ट्रक्शंस कौन किसको देता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम देता है कंप्यूटर प्रोसेसर को। किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है, 0 और 1 के सीक्वेंस में। किसके लिए देता है? टू दैट डिस्क्राइब अ फिजिकल ऑपरेशन द कंप्यूटर इज टू परफॉर्म। कंप्यूटर ने जितने भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है या परफॉर्म करना है उसको जो है 0 और 1 के फॉर्मेट में ऑर्डर या कमांड दी जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को, ठीक है। इसी को जो है इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है आपका इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया, तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट is a set of group of commands for the central processing unit in a machine language. Basically इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? ग्रुप ऑफ कमांड्स है। मैंने पहले आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। इंस्ट्रक्शंस क्या थी? कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर को दिए जाने वाला ऑर्डर या कमांड जो था वो इंस्ट्रक्शन थी। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या हुआ? बेसिकली ग्रुप ऑफ कमांड्स या ग्रुप ऑफ ऑर्डर को जो है इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। और ये किसके लिए होती है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। यहाँ देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? आपके कंप्यूटर प्रोसेसर को। तो यहाँ भी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है माइक्रो प्रोसेसर ही बोला जाता है। और ये मशीन लैंग्वेज में होती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ लिखा तो गया है 0 and 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स फॉर अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह जो है जैसे यहाँ 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और यहाँ जो है मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जो है आपको चीज़ें जो है क्लियर करनी होती है, ठीक है। बात एक ही है लेकिन चीज़ों को थोड़ा घुमा दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। नाउ अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के बारे में। नाउ सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है माइक्रोप्रोसेसर का उसका नाम है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में रिस्क बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म में रिस्क बोला जाता है इसको। देखिए इसके नाम से भी पता लग रहा है कि ये क्या है।
बात हो रही है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी मात्रा को घटाना, या किसी चीज़ को कम करने को जो है रिड्यूस्ड बोला जाता है हिंदी में। तो किस चीज़ को रिड्यूस करने की बात हो रही है? तो इंस्ट्रक्शन सेट को। तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस को और एग्जीक्यूशंस को कम करने की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर से आर्किटेक्चर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके इन्वेंटर से रिलेटेड, कि इस आर्किटेक्चर का इन्वेंटर कौन था? तो याद रखना जॉन कोके। जॉन कोके वाज द इन्वेंटर ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर एंड कॉइन्ड बाय द डेविड पेटरसन। अगर इन्वेंटर की बात करें तो जॉन कोके जो था, जॉन कोके वो पर्सन था जिसने इस आर्किटेक्चर को इन्वेंट किया था। ठीक है, एंड कॉइन्ड बाय द डेविड पेटरसन। डेविड पेटरसन कौन थे? डेविड पेटरसन ने जो है इस आर्किटेक्चर को कॉइन्ड करने वाले आदमी थे। ठीक है, नाउ दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है फर्स्ट कंपनी कौन थी जिसने इस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, तो याद रखना IBM वाज द फर्स्ट कंपनी हु इज डिफाइंड द रिस्क आर्किटेक्चर इन लेट 1970s। ठीक है, लेट 1970s में जो है ये आर्किटेक्चर मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। IBM कंपनी जो थी, IBM कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो हमने जॉन कोके जो इन्वेंटर पढ़ा रिस्क आर्किटेक्चर का, वो IBM में ही रहते हुए काम कर रहे थे जिस टाइम इन्होंने इस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर कंपनी का नाम पूछे तो कंपनी थी IBM, और अगर इन्वेंटर का नाम पूछे तो इन्वेंटर का नाम था जॉन कोके। ठीक है, और ये कब आया था? ये आया था लेट 1970s में। ठीक है, नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये मेनली किस पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया था? ठीक है, तो जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्मॉलर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जहाँ पे स्मॉलर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जिन जिन सिस्टम्स में, उन सिस्टम्स के लिए जो है इस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। अगर बात करें स्पार्क्स की, सन माइक्रो जैसे सिस्टम की, तो वहाँ जो है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया था। ठीक है, नौ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि रिस्क इंस्ट्रक्शंस टेक ओनली वन साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट। या एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लेता है? ये लेता है 1 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है। द रिस्क आर्किटेक्चर अप्रोच अलाउ टू 30 बिट प्रोसेसिंग पावर टू बी ऑफर्ड। ठीक है, 30 बिट प्रोसेसिंग पावर को जो है ये ऑफर्ड करता है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा अगले वाले पॉइंट में, अभी के लिए रुक जाओ। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सेंट्रिक डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर सेंट्रिक डिज़ाइन बोल लो, या इसका जो मेन फोकस रहता है या बेसिकली यह सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है फोकस्ड करता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मेनली फोकस किसका इसका सॉफ्टवेयर के ऊपर है। जबकि हम जो अगला मॉडल पढ़ेंगे या अगला आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, उसका फोकस जो है वो हार्डवेयर पर है, लेकिन इसका फोकस किस पर है? ये सॉफ्टवेयर पर है। तो इस चीज़ को जो है अभी रिलेट करके चलना। ठीक है, नाउ किसका इस्तेमाल करता है ये? इट्स यूजेस ओनली हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट CPU का एक कंपोनेंट होता है। ये बड़े भारी भरकम टर्म है। ये बेसिकली जो IT के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में वहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन इससे भी जो है छोटे एग्ज़ाम्स में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और वहाँ पूछे भी गए हैं। जैसे अगर बात करूँ तो उत्तराखंड का जो कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम है वहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो इट यूजेस ओनली हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है। जैसे रिस्क आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ये स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द फिक्स्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो रिस्क आर्किटेक्चर क्या है? रिस्क आर्किटेक्चर जो है फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट का प्रयोग करता है। ठीक है, फिक्स इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट का प्रयोग करता है, और वो फिक्स इंस्ट्रक्शन साइकिल कितने बिट का है?
या फॉर्मेट कितने बिट का है, तो 32 बिट का है। तो याद रखना जो रिस्क आर्किटेक्चर है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है वो स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी छोटी इंस्ट्रक्शंस का सेट है वो, और वो फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है 32 बिट। याद रखना ये, इससे बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं। जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसमें कितनी बिट्स का या कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट बिट का इस्तेमाल होता है, तो 32 बिट का इस्तेमाल होता है। नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, वो बनता है डाटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर। जो रिस्क आर्किटेक्चर है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है उसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है, वो चलता है बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर। ठीक है, डाटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर टू रजिस्टर इसमें चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपको सारे याद नहीं करने हैं, बेसिकली जो एग्जाम्पल्स में जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सन माइक्रो सिस्टम्स, स्पार्क्स और पावर पीसी, इन तीनों एग्जामिनर ज़्यादातर इन तीनों एग्जाम्पल्स में से ही पूछता है, तो ये जो है आपको याद होने चाहिए। सन माइक्रो सिस्टम, स्पार्क्स और पावर पीसी जो प्रोसेसर है उनमें जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सिस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, सिस्क आर्किटेक्चर जो है इन तीनों आर्किटेक्चरों में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्यों है, इसको देखते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है उसमें लार्ज नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो बनता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें जो है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन से ही कई लो लेवल ऑपरेशंस को जो है एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वहाँ आपका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, या शॉर्ट में बोलेंगे तो सिस्क। ठीक है, लो लेवल ऑपरेशंस क्या होते हैं? लो लेवल ऑपरेशंस आर दीज ऑपरेशंस इज टू वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर। जो कि हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं उनको जो है लो लेवल ऑपरेशंस बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, और ये किससे डील कर रहे होते हैं? लो लेवल ऑपरेशंस ये हार्डवेयर के साथ डील कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले हमने एक आर्किटेक्चर पढ़ा जिसको हमने रिस्क कहा था, वो बेसिकली उसका फोकस किसके ऊपर था? उसका जो फोकस था वो था सॉफ्टवेयर के ऊपर, और इसका जो मेन फोकस है इस आर्किटेक्चर का वो किसके ऊपर है? वो हार्डवेयर के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट करती है वो लो लेवल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है, और लो लेवल ऑपरेशंस किसके साथ डील करते हैं? हार्डवेयर के साथ डील करते हैं। इसलिए जो इस आर्किटेक्चर का ये जो आर्किटेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करके चलना। नाउ दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को जो है बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है और लगभग हर एक एग्जाम्स में इसको पूछ ही लिया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था? तो इट इज़ द मेनली डिज़ाइन फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सिस्क। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसको किसने इन्वेंट किया था इस आर्किटेक्चर को? तो याद रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात होगी तो और उसके इन्वेंटर को अगर या डेवलपर को बारे में पूछा गया होगा तो याद रखना इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंटेल जो था इस आर्किटेक्चर का जन्मदाता था। ठीक है, अगर फादर ऑफ सिस्क आर्किटेक्चर पूछे, डेवलपर पूछे या इन्वेंटर पूछे तो इंटेल कंपनी का नाम आपने बता देना है, क्योंकि इसका इन्वेंटर जो था फर्स्ट टाइम जो डेवलप्ड किया था तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था। नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है
इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को जो है फॉर्मेट, इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है, ये लार्ज नंबर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस का इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने इससे पहले जो रिस्क आर्किटेक्चर में पढ़ा उसमें केवल किसका इस्तेमाल होता था, वो किसका यूज़ करता था, वो करता था हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का, उसमें सिर्फ इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जब इन्वेंट किया गया तो उसमें इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई थी, तो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया गया था शुरुआती दौर में। और बट जो आजकल के जो मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है जो या माइक्रो प्रोसेसर है, उनमें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल भी होता है। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट दोनों साथ में दिए होंगे तो वहाँ आपने जो है दोनों को टिक करना है। ठीक है। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डाटा ट्रांसफ़र कैसे चलता है, तो डाटा ट्रांसफ़र होता है इसमें बिटवीन मेमोरी टू मेमोरी। इससे पहले हमने रिस्क आर्किटेक्चर पढ़ा, वहाँ रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफ़र होता था, लेकिन यहाँ किस में हो रहा है, मेमोरी टू मेमोरी। बोलने का मतलब ये है कि रिस्क आर्किटेक्चर में जो है मेमोरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उसमें ज़्यादातर रजिस्टर का इस्तेमाल ही किया जाता था डाटा ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इसमें जो है मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, रैम का इस्तेमाल है, इसमें जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेमोरी टू मेमोरी डाटा ट्रांसफ़र इसमें चलता है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन द हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्यों बेस्ड है ये या फोकस्ड है इसका, क्योंकि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट करती है लो लेवल ऑपरेशंस को। ठीक है। लो लेवल ऑपरेशंस किससे डील करते हैं, वो हार्डवेयर से डील करते हैं, इसलिए जो है इसका जो मेनली फोकस्ड है वो हार्डवेयर के ऊपर है। और बात अगर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स में जो पूछा जाता है वो है आपका इंटेल पेंटियम जो था एक माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल कॉर्पोरेशंस का, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल कॉर्पोरेशंस के द्वारा, 1993 में, जुलाई 1993 में जो है इंटेल पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया इंटेल कॉर्पोरेशंस के द्वारा। तो इंटेल पेंटियम में भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है आर्किटेक्चर का, और इंटेल 8048 में भी। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। इनसे जनरली पूछा जाता है। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है इपिक स्टैंड फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, इसमें जो इसका जो इस आर्किटेक्चर का जो इंस्ट्रक्शन सेट का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, वो है आपका पैरेलल। यहाँ आप पैरेलल इंस्ट्रक्शंस जो है वो कौन से आर्किटेक्चर में है वो यूज़ होती है, वो होती है एपिक आर्किटेक्चर में। ठीक है। तो एग्जामिनर इसके नाम से भी क्वेश्चंस बना सकता है और आपसे पूछ सकता है कि कौन से आर्किटेक्चर में, माइक्रो प्रोसेसर के कौन से आर्किटेक्चर में जो है पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट था, तो उसका आंसर होगा आपका एपिक यानी एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। नाउ इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसके इन्वेंटर के बारे में पूछा जाता है। तो इस आर्किटेक्चर को किसने इन्वेंट किया था, तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय HP एंड इंटेल कॉर्पोरेशंस इन 1997 में। HP और इंटेल दोनों ने मिलकर जो है इस आर्किटेक्चर को इन्वेंट किया था, कब, 1997 में। तो इन्वेंटर में दोनों है आपके HP और इंटेल कॉर्पोरेशन, दोनों ने मिलकर इस आर्किटेक्चर को डेवलप किया या इन्वेंट किया। नाउ दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द वर्किंग ऑफ द इपिक प्रोसेसर्स आर सपोर्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस विच कंटेन बोथ बेसिक इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज द इंफॉर्मेशंस ऑफ द एग्जीक्यूशंस ऑफ द पैरेलल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। सिंपली में इसका मतलब सिंपली ये है कि कौन सा आर्किटेक्चर में जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एज वेल एज जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर था, दोनों का इस्तेमाल किया था, और जो पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर सकता था वो कौन सा आर्किटेक्चर था, तो इसके बारे में ये मेनली बताया गया है। ठीक है। तो इसमें सिंपल आपने याद रखना है कि जो पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करने वाला आर्किटेक्चर था वो था आपका इपिक, और इसमें जो था, और ये जो था कैपेबल था कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह काम करने के लिए। ठीक है।
नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है इपिक यानी एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग इज अ 64-bit माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट विच इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शंस वर्ड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इसने किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट किया, तो जो वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शंस वर्ड आर्किटेक्चर है, आपने जनरेशन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा कि जो 5th जनरेशन्स थी जो कि 1995 में शुरू हुई थी, उसमें जो था वर्ड साइज कितना प्रोवाइड करवाया जा रहा था, तो 64 बिट के थे आपके 5th जनरेशन के माइक्रोप्रोसेसर। तो उसी फीचर को जो है इस आर्किटेक्चर ने इम्प्रूव किया, यानी जो वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शंस वर्ड आर्किटेक्चर है उसको उसने इंट्रोड्यूस किया। और 5th जनरेशन के जो माइक्रोप्रोसेसर थे वो 64 बिट के थे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इतनी ही बात हो रही है, ठीक है। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट बनता है, इट प्रोवाइड्स अप टू 128 जर्नल्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर्स। तो उस पर कितने रजिस्टर प्रोवाइड करवाए गए थे इस आर्किटेक्चर में, तो याद रखना 128 रजिस्टर प्रोवाइड करवाने वाला आर्किटेक्चर कौन सा था माइक्रोप्रोसेसर का, तो याद रखना इपिक यानी एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर जो है उसने जो है 128 जर्नल और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर प्रोवाइड करवाए थे अपने आर्किटेक्चर में। नाउ अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इंटेल इंटेनियम, याद रखना इंटेल इटेनियम माइक्रोप्रोसेसर जो है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटेल इंटेनियम माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है कि उसमें कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ था, तो इपिक याद रखना, ठीक है। तो ये था, इस आर्किटेक्चर से आपके इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर बनी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।